देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें चेक करना है, एक रिलेशन दिया हुआ है आर रियल नंबर का, डिफाइन कैसे है, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए पहले रिलेशन लिख लेते हैं, a comma b such that a is less than b cube और for all सेट क्या दिया हुआ है r का, सेट r। तो अगर देखिए कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव, तो हर एक एलिमेंट अपने खुद से रिलेट करेगा और हर एक एलिमेंट रिलेट करेगा। देखिए A रिलेट टू A और A बिलोंग कर रहा है सेट R को। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। हमने यहाँ पर लिखा 1/3 कॉमा 1/3। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन में जब रखेंगे तो क्या आएगा, 1/3 लेस देन 1/3 का होल क्यूब, 1/3 लेस देन 1/27 विच इज फॉल्स। 1/27 1/3 से बड़ा नहीं हो सकता। अब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट अपने खुद से रिलेट करेगा, तभी वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है, A रिलेट टू B एंड B रिलेट टू A होना चाहिए। अगर A रिलेट कर रहा है B को, तो B को रिलेट करना चाहिए A से। यहां लिख देते हैं A रिलेट्स टू B सिमेट्रिक के लिए, देन B रिलेट्स टू A, A B बिलोंग करेंगे सेट R को। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने लिया 1,2, तो रिलेशन से क्या आएगा, A की जगह पर 1 लेस देन 2 क्यूब, 1 लेस देन 8 विच इज ट्रू। ये कैसा रिलेशन हो गया, ट्रू। लेकिन अगर जहां A रिलेट कर रहा है B को, वहां B को भी A से रिलेट करना चाहिए। तो 2,1 के लिए चेक करते हैं, तो क्या आएगा, 2 लेस देन 1 क्यूब विच इज फॉल्स, क्योंकि 1 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर हम एक एग्जांपल्स भी लेके दिखा दें कि A रिलेट कर रहा है B से पर B रिलेट नहीं कर रहा A से, तो वहां पर रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए ट्रांजिटिव आपको बताने जा रहा हूं, ट्रांजिटिव कैसे होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, जब A रिलेट कर रहा हो B से, A रिलेट टू B, यहां रिलेशन ऐसे लिख देते हैं, ये भी रिलेशन का सिंबल है, एंड B रिलेट टू C, B रिलेट कर रहा है C से। अगर कहीं A रिलेट कर रहा है B से, B रिलेट कर रहा है C से, तो फिर A रिलेट करना चाहिए C से। implies that का साइन होता है यहाँ पर, A रिलेट टू B, B रिलेट टू C, implies that A relate to C, then relation is reflexive. अब देखिए अगर कहीं ओवरऑल किसी एक जगह भी A रिलेट कर रहा है B से, B रिलेट कर रहा है C से, पर A रिलेट नहीं कर रहा C से, तो फिर हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं, हमने यहाँ पर लिया 20,4, तो इस रिलेशन से क्या होगा, A की जगह 20 और B की जगह पर 4 का क्यूब, 20 लेस देन 64।
विच इज ट्रू। अब दूसरा देखिए 4,2 लेते हैं, तो 4,2 से रिलेशन क्या आएगा, 4,2 लेते हैं, 4,2 और वो यहां पर लेते हैं। जब 4,2 लेंगे तो देखिए रिलेशन क्या होगा, a की जगह पर कितना आ गया 4 लेस देन 2 क्यूब 4 लेस देन 8 विच इज अगेन ट्रू। तो यहां पर a रिलेट कर गया b से, b रिलेट कर रहा है c से, और 20,2 लेकर देखते हैं तो 20 में क्या हो गया, तो 20 आ जाएगा a की जगह और 2 का क्यूब 8 विच इज फॉल्स। अब देखिए यहां पर अगर किसी एक जगह भी ऐसा हो रहा है कि रिलेशन हमारा क्या a रिलेट टू b, b रिलेट टू c, पर a रिलेट टू c नहीं हो रहा, तो फिर वहां पर रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये हर एक एलिमेंट के लिए जरूरी है कि अगर a, हर एक एलिमेंट के लिए कह सकते हैं, या रिलेशन में अगर a रिलेट टू b आ रहा है और b रिलेट टू c आ रहा है, फिर अगर a रिलेट टू c नहीं आ रहा, तो ओवरऑल अगर किसी एक जगह भी हम ऐसा दिखा सकते हैं, जैसा हमने एग्जांपल लेके दिखा दिया, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां पर रिलेशन ट्रांजिटिव हो रहा है, जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, 1 2 ले लीजिए और 2 4 ले लें, तो 1 4 आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन हमने यहां पर क्या देखना है कि किसी एक प्लेस पर भी अगर ये रिलेशन आ रहा है और ये नहीं आ रहा इस सेट R में कहीं एक जगह भी, तो फिर वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। आपको ये चेक करना है कि AB आ गया, BC आ गया, तो फिर AC जरूर आना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो यहां पर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। मेन डेफिनेशन है कि AB relate to R, BC relate to R, then AC should relate to R. For all ABC belongs to